मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बची हुई जो पोएम है फोर्थ पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी उसका सेकंड पार्ट करेंगे। कल हमने पढ़ा था जैसे कि भाई मतलब पोइट यहाँ पर बता रहा है कि कुछ इस तरह के बुरे विचार जो हमें एक दुखों और परेशानियों की तरफ ले जाते हैं, उससे आगे आज हम करेंगे। कहता है कि यस मेड फॉर आवर सर्चिंग, जो हमें ढूंढ रहे हैं। तो कहता है कि यस इंस्पाइट ऑफ ऑल, यस हाँ इंस्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, किन सब के बावजूद, जो कहता है कि हम इतने उदासी भरे दिन और इतने अस्वस्थ और इतने मतलब अंधकार भरे रास्ते और इन समस्याओं से ग्रस्त होते हैं, ये सभी चीज़ें होने के बावजूद भी, यस हाँ इंस्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद भी, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पोल, सम शेप कुछ आकार में, ऑफ ब्यूटी कुछ सुंदर चीज़ें, मूव्स अवे द पोल, मूव्स अवे हटा देना, रिमूव कर देना, द पोल, पोल मतलब कवरिंग, आवरण, पर्दा, यानी उन चीज़ों को हटा देता है। हाँ कुछ ऐसी परेशानियों से भरी चीज़ें होने के बावजूद भी कुछ सुंदर चीज़ें हमारे जीवन में ऐसी होती हैं जो इन परेशानियों से मूव्स अवे मतलब कि रिमूव कर देना, हटा देना, द पोल इस आवरण को, पर्दे को हटा देती हैं। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, फ्रॉम से आवर हमारे डार्क उदास पड़ी हुई, डार्क मतलब ग्लूमी या शैड, स्पिरिट्स आत्माएं, जो हमारी उदास पड़ी हुई आत्माएं हैं, उनके ऊपर से कुछ सुंदर चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस पर्दे को उठा देती हैं, इस आवरण को उठा देती हैं। वो सुंदर चीज़ें कौन सी हैं? कहता है कि सच द सन द मून trees old and young sprouting a shady boon, कहता है कि सच जैसे कि द सन जैसे कि सूर्य, द मून चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड पुराने पेड़, एंड यंग ट्रीज ओल्ड एंड यंग पुराने और युवा पेड़, स्प्राउटिंग अ शैडी बून, स्प्राउटिंग मतलब कि प्रोड्यूसिंग यानी बना रहे हैं, आ शैडी बून, शैडी एक छायादार, जो पेड़ इतने छायादार हैं, वो बून, बून मतलब ब्लेसिंग्स, वरदान, जो हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यानी ये सभी चीज़ें होने के बावजूद भी कुछ सुंदर चीज़ें जैसे कि सूर्य है, चंद्रमा है, पुराने और नए अच्छे खिले हुए पेड़ हैं जिनकी अच्छी छाया है, जो छाया हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दोबारा देखो स्टूडेंट्स, कहता है कि इंस्पायर्ड ऑफ ऑल सम शेप ऑफ द ब्यूटी मूव्स अवे, कवि कहता है कि इंस्पायर्ड ऑफ ऑल दीज अनहेल्दी एंड एविल वेज, कुछ ऐसी ऊपर लिखित जो कल हमने जो स्टेंजा किया था उसमें जो एविल्स और जो अनहेल्दी वेज बताए थे, उनके बावजूद भी सम शेप ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स रिमूव द कवर ऑफ सैड फीलिंग्स फ्रॉम आवर हार्ट्स, यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी इन उदासियों को के ऊपर से पर्दा उठा देते हैं। कहता है कि उसके बाद जैसे कि द सन, वो कौन सी चीज़ें, सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शैडी बोन, कहता है कि नेचर हैज़ गिवन डिफरेंट टाइप ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स, ठीक है ना। कहता है कि जैसे कि वो ब्यूटीफुल डिफरेंट थिंग्स क्या हैं, जिनमें कि सन है, मून है, ओल्ड एंड यंग ट्रीज हैं, ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं, क्योंकि ऑल दीज थिंग्स प्रोवाइड्स अ शेल्टर फॉर द शीप, क्योंकि ये सभी जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए, दिस आर लाइक अ बोन फॉर अस, ये हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है, ठीक है। अब ये सैडी बून आगे क्या कहता है कि फॉर सिंपल शीप एंड, कहता है कि स्प्राउटिंग अ शैडी बून फॉर सिंपल शीप, सिंपल शीप छोटी और सामान्य जो भेड़ है उनके लिए ये इनकी छाया किसी वरदान से कम नहीं है। अगला स्टेंजा कहता है कि एंड सच आर डैफोडिल्स with the green world they live in and clear rills,
that for themselves a cooling covert make against the hot season the mid forest break। कहता है कि एंड सच आर डैफोडिल्स, और जिस प्रकार से डैफोडिल्स होता है अ काइंड ऑफ फ्लावर, एक प्रकार का फूल जिसको कि लगभग बोलते हैं जैसे कि नरगिस का फूल। कहता है कि जिस प्रकार से एक तरह नरगिस का फूल होता है विद ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जो कि हरे भरे विषयों में जो खिलता है। ठीक है ना। कहता है कि मतलब प्रकृति ने हमें बहुत सी चीज़ें दी हैं। देयर आर मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ द नेचर लाइक्स, जो प्रकृति ने हमें दी हैं, जिनमें कि जैसे कि लाइक डैफोडिल्स, जिनमें कि डैफोडिल का जो फूल है, ठीक है। और उसके बाद कहता है कि जो दैट लिव्स इन ग्रीन वर्ल्ड, जो बड़े हरी भरी दुनिया में रहता है, एंड क्लियर रिल्स, और छोटे छोटे झरने या छोटे छोटे नहरें, कहते हैं ना लाइक स्मॉल स्ट्रीम्स ऑफ क्लियर वाटर। रिल्स मतलब स्मॉल स्ट्रीम ऑफ क्लियर वाटर, साफ पानी की छोटे छोटे झरने या नहरें। दैट फॉर देमसेल्व्स आ कूलिंग, ठीक है, जो कि दैट जो कि फॉर देमसेल्व्स स्वयं को, अ कूलिंग क्वर्ट अ मेक, अ कूलिंग एक काफ़ी ठंडी होने वाली जो जगह है, क्वर्ट मेक मतलब कि वो जो अपने आप को इसमें बड़ा बचाए रखते हैं। ठीक है। कहते हैं कि द कूलिंग क्वर्ट मेक, जो अपने आप को किसी एक कवर्ट होता है कि वही मतलब कि शेल्टर ऑफ बुशेस, झाड़ियों का एक समूह सा। दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट, जो स्वयं को बचाने के लिए एक झाड़ियों के समूह में से जाते हैं। अगेंस्ट द हॉट सीजन, गर्म मौसम में भी। ठीक है। कहते हैं कि जो स्मॉल स्ट्रीम ऑफ क्लियर वाटर जो होती हैं वो प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द हॉट सीजन इन द मिड ऑफ इन द कवर्ट, यानी वो उस झाड़ियों के समूह में जब जाते हैं तो स्वयं को वो भी गेंस्ट प्राप्त करते हैं द हॉट सीजन, उस गर्म मौसम में भी अपने आप को या अपने लिए कुछ ठंड प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट कहता है कि द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और ठीक उस वन के बीच में ब्रेक मतलब कि एक झाड़ी, अ थिक माश ऑफ बुश। ठीक है ना। अ थिक माश, एक गहरा सा माश ऑफ बुश, झाड़ियों का गुच्छा। कहता है कि और उस वन के बीच में जो झाड़ियों का गुच्छा होता है, रिच विद आ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, रिच उसमें बहुत मतलब कि काफ़ी मात्रा में, विद आ स्प्रिंकलिंग हो जाएगा जैसे कि रिच स्प्रिंकलिंग मतलब कि स्कैटरिंग बिखरे हुए, ऑफ फेयर मस्क रोज, फेयर अच्छे सुंदर, मस्क रोज मतलब कि स्वीट स्मेलिंग रोज, अच्छी या मतलब कि मधुर सुगंध वाले जो गुलाब के फूल हैं, ब्लूम्स मतलब खिले होते हैं। और इन वनों के ठीक बीच में सुंदर सुंदर गुलाबों के फूल जो कि काफ़ी गहन मात्रा में वहाँ खिले होते हैं। कहते हैं कि इस प्रकार दोबारा एक बार दोबारा देखो। हाँ, कहता है कि एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग क्वर्ट मेक, और इस प्रकार से ये जो बहते हुए झरने हैं, दैट मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक जैसे कि स्मॉल स्ट्रीम्स ऑफ क्लियर वाटर इन द फॉरेस्ट दैट प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द हॉट सीजन, जो अपने आप को किसी गर्म सीजन में बचाते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और इन द मिड फॉरेस्ट मतलब उस वनों के बीच में, ब्रेक मतलब हो जाएगा थिक बुशेस यानी मतलब गहरी जो झाड़ियां हैं वो, रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूजम्स,
जो अत्यधिक गहन, जहाँ पर अत्यधिक गहन मात्रा में मधुर सुगंध वाले गुलाब के फूल खिले होते हैं। एंड सच टू इज़ द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स। एंड और सच इस प्रकार से, टू इज़ द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स, इज है द ग्रैंड्योर, ग्रैंड्योर होता है मतलब शानदार, लाइक कि मैग्निफिसेंस ऑफ डूम्स, डूम्स मतलब रूइंस, बर्बादी। कहते हैं कि इस तरीके से जो शानदार, और कहता है कि ऑफ द डूम्स, जो रूइन, जो बर्बादी है, कहता है कि वी हैव इमेजिन्ड, हम कल्पना करते हैं, फॉर द माइटी डेड, फॉर के लिए, द माइटी शक्तिशाली ताकतवर, डेड एंसेस्टर जो हमारे पूर्वज हैं। द पोइट सेज, कवि कहता है कि वी इमेजिन, हम कल्पना करते हैं, न फॉर आवर माइटी डेड फॉर फादर्स, जो हमारे मरे हुए पूर्वज हैं उनके बारे में हम कल्पना करते हैं। अबाउट, किस बात के लिए कल्पना करते हैं? अबाउट देयर ग्रैंड्योर ऑफ डूम्स, यानी कि उनकी शान और विनष्टता के बारे में, कि किस तरीके, कितनी शान शौकत उनकी थी, कितने शानदार वो होते थे। और कहते हैं कि विच ग्रैंडोर, यानी जो शान, सरपासेस द मतलब ग्रैंडोर यानी कि मैग्निफिसेंस, जो शान सरपास द डूम्स, जो उनका विनाश हुआ उसको भी क्रॉस कर गई, यानी कि जो उनकी शान थी वो उनके अंत काल से काफ़ी बड़ी या भारी थी। ऑल लवली टेल्स, और कहते हैं कि ऑल लवली टेल्स, जितनी भी सुंदर कहानियाँ, दैट वी हैव हियर्ड और रीड, जो हमने उनके बारे में पढ़ी हैं या सुनी हैं, कहते हैं कि ये सभी जो सुंदर कहानियाँ हैं हमने उनके बारे में पढ़ी हैं। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, एन एक एंडलेस फाउंटेन, और इस प्रकार से नेचर इज़ एन एंडलेस फाउंटेन, प्रकृति जो है वो अपने आप में एक अंतहीन फव्वारा है। ऑफ इमॉर्टल, इमॉर्टल हो जाएगा अमर, ड्रिंक, ड्रिंक हो जाएगा पेय, मतलब कि पेय पदार्थ। इस प्रकार से प्रकृति अपने आप में हमारे लिए एक अमर पेय पदार्थ का एक फव्वारे के रूप में है। प्योरिंग अनटू, प्योरिंग अनटू मतलब उडेलना, डालना, मतलब कि अस हमारे ऊपर, फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, फ्रॉम से द हेवेंस स्वर्ग के, ब्रिंक मतलब स्लोप, ढलान। और इस प्रकार से प्रकृति हमारी तरफ उस अमर पेय पदार्थ को हमारी तरफ अपने ढलान से, अनटू मतलब उडेल रही है, हमारी तरफ डाल रही है। कहते हैं कि दस आवर नेचर इज़ एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, इस प्रकार से प्रकृति हमारे लिए एक एंडलेस, एक अंतहीन, जिसका कोई अंत नहीं है, वो एक अमर मतलब पेय पदार्थ है जो हमारी तरफ डाल रही है। थैंक्स स्टूडेंट्स।